तो आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे और ये समझेंगे कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स की कितने टाइप्स होते हैं और हर अकाउंट्स के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं। वो रूल्स जो कि हमें जर्नल एंट्री करते वक्त काम आएंगे, उन रूल्स को यहाँ पर ही सीखेंगे। इसलिए आप इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट वाले लेक्चर सीरीज़ को आप ये भी कह सकते हैं कि ये जर्नल एंट्री का पार्ट 1 है, क्योंकि जर्नल एंट्री इसी पे बेस्ड होगी। जब तक हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं होंगे और उनके रूल्स हमें कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा तो जर्नल एंट्रीज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आइए पहले शुरुआत करते हैं, अकाउंट्स के टाइप्स को समझते हैं। तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं अकाउंट्स की। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। नाम से ही बहुत क्लियर है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। यानी अकाउंट इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। कोई भी अगर अकाउंट हमारा ऐसा है जो किसी इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होगा उसको पर्सनल बोलेंगे। इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ पर्सन, जो किसी पर्सन के नाम पर नहीं होता। दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में आप कह सकते हैं अकाउंट अदर देन द पर्सनल अकाउंट, कि वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं है तो वो इम्पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये पर्सन से जुड़ा होगा, इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से जुड़ा हुआ होगा। और इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी से जो नहीं जुड़ा होगा, नहीं रिलेटेड होगा, वो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट की बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके 3 सब कैटेगरीज आती हैं, 3 सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस। पहला होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बल्कि अगर आप चाहे तो शुरुआत करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट नंबर इसको दीजिए, सेकंड इसको दीजिए एंड थर्ड इसको दीजिए। ठीक है, पहले मैं शुरुआत करता हूँ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन, ये जो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये वो अकाउंट होता है जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स यानी हमसे और आपसे जो रिलेटेड अकाउंट होगा, उस अकाउंट को नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे किसी भी इंसान का अकाउंट, रोहन अकाउंट है, शर्माज अकाउंट है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स आपको मालूम हो कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे उधार पे माल खरीदा है। क्रेडिटर्स अकाउंट, जिनसे हमने उधार पे खरीदा है। ड्राइंग्स अकाउंट, जो पर्सनल पर्पस के लिए अपनी कंपनी से हमने पैसा निकाला या सामान निकाला। कैपिटल अकाउंट, ये सारे नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जो किसी नेचुरल इंसान से रिलेटेड होंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट होंगे जो किसी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड होंगे। और आर्टिफिशियल पर्सन आपको मालूम है, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जो लॉ के ज़रिए से क्रिएट किया जाता है। लॉ के ज़रिए से, यानी वो नेचुरल हमारे जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हमारे जैसा बहुत सारे काम कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन, जिस तरह हमारा एक नाम होता है, ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई HUF, कोई ट्रस्ट, कोई और NGO, ये सारे जिनका जो नाम होता है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में होते हैं। और क्योंकि नेचुरल पर्सन तो नहीं होते, लेकिन लॉ ने इनको क्रिएट किया है, इसलिए ये बहुत सारे वो काम कर सकते हैं। ये लोग, ये इंडिविजुअल, ये पर्सन जो नेचुरल पर्सन भी कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम और आप अपने नाम पर ज़मीन खरीद सकते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी, यानी जो बैंक्स हैं, हॉस्पिटल हैं, कंपनी है, फर्म है, ये भी अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकती है। जिस तरह हम किसी पर केस कर सकते हैं, ये बैंक्स और कंपनी और हॉस्पिटल भी किसी पर केस कर सकती हैं, और कोई इन पर भी केस कर सकता है, जिस तरह हमारे ऊपर कोई केस कर सकता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो लॉ के ज़रिए से क्रिएट किए जाते हैं। ये नॉर्मली बैंक का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, हॉस्पिटल का नाम होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। और थर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन दोनों को अगर कोई अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। लिखा है हमने अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आगे सुन लीजिए, व्हेन द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग। आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो ड्यू हो चुका बट नॉट पेड, देना था दिया नहीं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एडवांस में हमने पे कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। एंड इनकम्स विच बिकम अक्रूड और अनअर्न्ड। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया है मिली नहीं है, हाथ में अभी आई नहीं है। और अनअर्न्ड इनकम, अभी हमें एडवांस में कोई इनकम मिल जाए, तो जो एडवांस में इनकम मिली है वो मेरी अभी है नहीं, अभी हमें उसके लिए काम करना है, तब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे उस इनकम के लिए, तो ये होती है। तो जो भी
ये 4 कैटेगरी में याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कोई सा भी हो सकता है, तो वो एक्सपेंसेस का नाम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कंपनी के लिए क्या होगी? कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होगी जो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को देना था लेकिन दिया नहीं। ठीक है, अगर एक लोग को नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी कंपनीज के ऊपर आउटस्टैंडिंग थी, जिनको कंपनी को देना था, दिया नहीं, तो अगर 100 लोग का अलग अलग नाम लिखेंगे तो कितना ज़्यादा एफर्ट चाहिए, कितना ज़्यादा टाइम चाहिए और कितना ज़्यादा वेस्टेज होगा पैसे का और टाइम का, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ये वो अकाउंट है जो हर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है कंपनी पर। तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और वो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई कंपनी ने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया है, अक्रूड इनकम हो, अनअर्न्ड इनकम हो, तो इन 4 कैटेगरी के जो याद रखिएगा जो आएंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, अब हमें रूल जानना है। ये 3 कैटेगरी है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो हमारा रूल होगा, क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी क्या थी हमारी? ब्रॉड कैटेगरी थी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की 3 सब कैटेगरी थी। तो पर्सनल अकाउंट में आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट लाई करते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन में कोई कंपनी का नाम, बैंक का नाम, हॉस्पिटल का नाम से अगर कोई अकाउंट होगा तो वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में होगा। किसी इंसान के नाम पर अगर कोई अकाउंट होगा, या डेटर्स के नाम पे, क्रेडिटर्स के नाम पे, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब ब्रॉड कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में वो आ जाएंगे जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये 4 कैटेगरी याद कर लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, एक्सपेंसेस में कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, कोई भी एक्सपेंसेस हो। ऐसे ही प्रीपेड में कोई सा एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम में कोई भी इनकम, अक्रूड कमीशन हो सकता है, अक्रूड रेंट हो सकता है, ठीक है, रेंट रिसीव्ड। ऐसी अनअर्न्ड इनकम में कोई भी इनकम। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रूल सीखते हैं, इसमें कैसे एंट्रीज करना है, यहाँ रूल समझ लेते हैं, जर्नल एंट्री करते वक्त उसको अप्लाई करेंगे। तो रूल इसको याद कर लीजिए। देखिए कि रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा जो रूल है वो हमारा है ये पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, बिल्कुल आपको एकदम कहते हैं रटा होना चाहिए। अगर कोई आदमी पूछे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये बिल्कुल एकदम रट लीजिए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री करते वक्त ये रूल काम आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा डिटेल्ड में हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं, 3 सब कैटेगरी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड ब्रॉड कैटेगरी था इम्पर्सनल अकाउंट, आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इम्पर्सनल अकाउंट जो कि किसी पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो अकाउंट होगा। इसकी 2 सब कैटेगरी होगी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आसान लैंग्वेज में समझेंगे, रियल अकाउंट वो अकाउंट होगा जो हमारे किसी न किसी एसेट्स से, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, मेजर कर सकें। एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स में कोई भी मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी एसेट्स हो सकती है। रिटेन्ड अर्निंग्स, जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी ने अपने पास रोका है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आपको मालूम होगा। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कंपनी के लिए बिल्स पेबल कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो इसको यहाँ से काट दीजिए, या बिल्स पेबल भी रहेगा। ठीक है, रियल अकाउंट हमारी ये वो अकाउंट होगा जो कंपनी के लिए, जो कंपनी के एसेट्स से जुड़ा हुआ होगा और जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होगा जो हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम से जो अकाउंट जुड़ा होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट जो हमारे किसी न किसी एसेट से जुड़ा होगा वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और इससे पहले हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा, जो किसी भी पर्सन से, इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा, वो हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल देखिए, सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कोई भी खर्चा होगा या कोई भी इनकम होगी वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, बैड डेट समझते हैं क्या होता है कि उधारी पर माल बेचा था, वो डेटर पैसा लेके भाग गया, पैसा नहीं मिला, बैड डेट्स हो गया। सेल्स अकाउंट, या देखिएगा सेल्स जब करेंगे तो पैसा आता है ना,
तो वो पैसा हमारे लिए एक इनकम है, तो इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। परचेज अकाउंट, जब आपने कोई गुड्स खरीदा अपने बिजनेस के लिए तो आपने पैसा पे किया, वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। सेल्स रिटर्न, जो आपने बेचा था वो वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं इसको, तो ये आपका रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया। परचेज रिटर्न, जो खरीदा था आपने उसको वापस किया तो वो आपको पैसा देगा, तो इसलिए इनकम आ जाएगा और ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाएगा। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, कोई भी इनकम एंड गेन्स होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। अब रियल अकाउंट में दोबारा एक बार आते हैं। रियल अकाउंट में कुछ दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत आसान है। टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल हम जानते हैं, जिसको हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकें, वो एसेट्स जिनको हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकें, वो रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में वो अकाउंट आ जाएगा जिसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कोई भी एसेट्स, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट में गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट और भी बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे इनटेंजिबल में। इसका रूल क्या कहता है? किसका रूल है? ये रूल है फॉर रियल अकाउंट। ठीक है, ब्रॉड जो अकाउंट होगा उसका रूल हमारा लगेगा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस के अंदर जो चीज़ आ रहा है ना, जो एसेट्स आ रही है उसको डेबिट करिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा होगा, कैश एक हमारी एसेट है, जा रही होगी तो क्रेडिट कर देंगे उसको। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या कहता है। ठीक है, और हम इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज से शुरुआत करेंगे। ये जर्नल एंट्री का बेस कह सकते हैं आप, कि इसी के बेसिस पर अगर यहाँ पे डाउट है तो जर्नल एंट्रीज करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया तो जर्नल एंट्रीज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।